गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी आज की साखी शुरू करते हैं। संगत जी, बाबा नानक के बारे में सिख धर्म के अलावा हिंदू और मुस्लिम लोग भी बहुत कुछ मानते हैं और उनकी गुरु जी के प्रति बहुत श्रद्धा। लेकिन बाबा नानक की बहुत से ऐसे सिख साखियाँ हैं जिनके बारे में शायद सिख भी नहीं जानते हैं। ऐसा ही कुछ साखियाँ लेकर मैं आपके सामने अक्सर हाजिर होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बाबा नानक की कुछ प्राणदायक साखियाँ आपके साथ शेयर करूँ। हमारी आज की साखी क्या बाबा नानक की उस समय की है जब बाबा नानक को गुलामी की मंडी में बेच दिया गया और उनका वहाँ पर बोली भी लगाई गई। लेकिन संगत जी, आप सोचेंगे कि बाबा नानक तो खुद ईश्वर है, कोई भला उनको कैसे बेच सकता। लेकिन संगत जी, बाबा नानक ने अपने जीवन काल में जो कुछ भी किया उनका कोई न कोई मकसद जरूर है। बाबा नानक को बेचा गया, यह वह खुद अपनी मर्जी से बिका। यह सब आपको आज की इस साखी में पता चलेगा। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, बाबा नानक भाई बालाजी और भाई मर्दाना के साथ नेपाल की वासियों के उद्धार करने के बाद वापस रेहालखंड में पहुंचा। उस समय रावलपिंडी बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था और दूर देश के लोग वहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे। रावलपिंडी में एक जगह पर बहुत बड़ी पशुओं की मंडी लगी जाती थी। लोग पशुओं को खरीदने के लिए दूर दूर से उस जगह पर आते थे। रावलपिंडी व्यापार का केंद्र होने के कारण व्यापारियों और अमीर लोगों को मजदूरों और घर में काम करने के लिए नौकरों की ज़रूरत होती थी। इस कारण लोग बदवा मजदूरों को ढूंढते थे और गरीब लोगों को नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे और उन्हें अच्छी मजदूरी के लालच देकर उन्हें दराज के इलाकों में बेच देते थे, जहाँ पर उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था। वह कुछ लोग तो ऐसे थे जो औरतों और बच्चों को बेचने का घिनौना काम भी करते थे। जब बाबा नानक रावलखेड़ा पहुँचे तो एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिया। बाबा नानक के कीर्तन की आवाज़ सुनकर एक औरत रोती हुई उनके पास पहुंची और जाकर उसने बाबा नानक के सामने अरदास की और बोली, बाबा, एक दलाल मुझे अचानक देखकर मेरे बच्चे को यहाँ पर ले आया और उससे अच्छी कीमत पर इस मंडी में बेच दिया है। अब मुझे नहीं पता मेरा बच्चा कहाँ है। मैं उसको इतना दिनों से ढूंढ रही हूँ। मैं तो सिर्फ अपने बच्चे का हलचल जानना चाहती हूँ कि वह कहाँ है और कैसे हाल में है। बाबा नानक ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी और सुनकर सादगी से बोला, बेटी, तुम शांत रहो। हम इस बुरे काम को ख़त्म करने के लिए कोशिश करेंगे और तुम्हारे बच्चे को पता करके तुम्हें बताएंगे कि वह कहाँ है। इसलिए तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बाबा नानक के मुख से ये बात सुनकर औरत को कुछ हिम्मत मिली
और वह बाबा नानक को प्रणाम करके वापस चली गई। फिर बाबा नानक ने भाई मर्दाना से कहा और मजदूरों जैसी वेशभूषा बनाकर दलालों के क्षेत्रों में चले गए। बाबा नानक के पहनावे को देखकर दलालों ने गुरुजी को अपने शिकार समझकर चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से एक दलाल होशियारी दिखाते हुए बाबा नानक से बोला, आए तू कहाँ दौड़ गया था? मैं तुझे कितनी देर से ढूंढ रहा था। ये बोलकर वह बाबा नानक के हाथ पकड़कर मंडी में ले गया। बाबा नानक ने इस बात का कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप उसके साथ चला दिया। मंडी में पहुंचकर दलाल ने लोगों को बुलाया और बाबा नानक की बोली लगाना शुरू कर दिया। बाबा नानक का हट्टा कट्टा शरीर और सेहतमंद होने के कारण उनकी कीमत बहुत अच्छी लगी। लोग अपने आप हिसाब बढ़ा चढ़ाकर बोली लगा रहे थे। सभी इस हट्टे कट्टे मजदूर को अपने साथ ले जाना चाहते थे। आखिर में एक अमीर आदमी ने बाबा नानक को 2 घोड़ों के बदले में खरीद लिया और खरीदने के बाद उसे लेकर अपने गांव की तरफ चला दिया। रास्ते में उसे अपने पीर मिला। उसने सोचा क्यों ना इसे गुलाम को पीर को तोहफा में दे दूं, मेरा पीर भी खुश हो जाएगा। ये सोचकर उसने गुरुजी को पीर को तोहफे में दे दिया। पीर इतना हट्टा कट्टा तंदुरुस्त गुलाम को देखकर खुश हो गया। अब बाबा नानक ने उसे पीर की गुलामी करने शुरू कर दी। पीर जो कुछ भी कहता बाबा नानक वही करता। दोनों का काम गुरुजी चुटकियों में कर देता। गुरुजी की फुर्ती देखकर पीर बहुत हैरान होता था। उसने अपनी ज़िंदगी में इतना आज तक थकरारी गुलाम पहले कभी नहीं देखा था, जो अपने काम भी पूरा तरह मन लगाकर करता हो और बदले में कुछ मांगता भी नहीं हो। पीर गुरुजी को खाने के लिए जो कुछ भी देता, गुरुजी बिना कुछ कहे खा लेता। गुरुजी को देखकर ऐसा लगता जैसे उसके अंदर किसी भी प्रकार की इच्छा न हो। एक दिन बाबा नानक के आँख बंद करके कीर्तन की भक्ति में बैठा हुआ था। जब बाबा नानक भक्ति करने के बाद उठा तो उन्होंने कुछ गुरबाणी के शब्द का उच्चारण किया। जब बाबा नानक की मधुर वाणी पीर ने सुनी तो वह हैरान हो गया और ध्यान से गुरुजी के शब्द को सुनने लगा। पीर ने बाबा नानक के चेहरे की तरफ देखा तो वह देखता ही रह गया। बाबा नानक के चेहरे की तेज देखकर पीर को गुरुजी की रूहानी रूप के दर्शन हो गए। फिर वह समझ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं है। पीर सोचने लगा कि गुलाम के रूप में ये कौन हो सकता है। काफ़ी सोचने के बाद जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने बाबा नानक से पूछा कि आप कौन हो? आपके चेहरे पर इतना अद्भुत तेज है, आपने मेरी गुलामी क्यों स्वीकार की? आप तो देखने में कोई रब्बी रूह नज़र आते हो, इस बात का क्या राज है? बाबा नानक ने पीर की बात सुनकर कहा, आप मुझे पहचानने की कोशिश करो, आप ज़रूर मुझे पहचानने में कामयाब होंगे। फिर पीर कुछ ही देर सोचने के बाद बोला, मैं एक नानक नाम फ़कीर के बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि उनके कलाम में जादू की तसीर है। उनकी मधुर वाणी सुनकर लोग मंत्रमग्न हो जाते हैं और उनकी सिख बन जाते हैं। और मैंने तो यह भी सुना है कि वह ईश्वर का संदेश लेकर इस धरती पर आया है।
क्या आप वही तो नहीं हैं जिन्होंने लोग नानक निरंकारी भी कहते हैं? बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, आपने मुझे ठीक पहचाना। फिर पीर ने बाबा जी से पूछा, जब आप नानक निरंकारी हो तो पशुओं की मंडी में बिकने के लिए क्यों बैठे? क्या आप नहीं जानते थे कि उस जगह पर आने जाने लोग अनजाने लोग को ज़बरदस्ती गुलाम बना लिया जाता है और फिर उन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह अमीर लोगों को बेच दिया जाता है, जहाँ पर उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता है। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं वह सब जानता हूँ, इस कारण मैंने खुद गुलाम बनने स्वीकार किया ताकि गुलामी का दास्ता अच्छी तरह से जान सकूं और जानने के बाद इन गुलामों के आज़ाद करवा सकूं। गुरुजी की बात सुनकर पीर बोला, क्या आपको विश्वास है कि आप इस कार्य में सफल हो जाएंगे? बाबा नानक ने बिल्कुल, मैं समाज की ही भयानक बुराई के खिलाफ लोगों को जागरूक करूंगा, इस कारण तो मैंने गुलामी स्वीकार की है, क्योंकि नेकी तो इंसान करता है और बुराई करने का काम शैतान का है। जब पीर ने बाबा नानक की ये बात सुनी तो वह उनकी चरणों में गिर गया और उनके अपने इस कृत्य की माफ़ी मांगने लगा और कहा, गुरुजी, मैं आप आज के बाद किसी को अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा और अपने साथ सभी साथियों को भी समझाऊंगा। फिर उस बाद पीर ने अपने सभी पठान साथियों को बुलवाया भेजा और उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। जब पठानों को गुरुजी के बारे में पता चला तो उनके सिर शर्म से सूख गया। फिर गुरु साहब ने उन्हें नेकी की और अच्छी आचरण का उपदेश दिया और कहा कि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को जानवर की तरह गुलाम बना कर नहीं रख सकता। ये बात ईश्वर के हुक्म के खिलाफ है और जो इस हुक्म में तोड़ता है उसे अगले जन्म पशुओं का मिलता है। गुरुजी की बात सुनकर पठान कांप गए। सभी पठानों ने गुलामों को आज़ाद कर दिया। दोस्तों, हम भी अपने अंदर देखने होगा, कहीं हम भी बाबा नानक के लिए गए हुक्म के खिलाफ जाकर काम तो नहीं कर रहे। हमारी फर्ज है कि जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा उन्हें एक सम्मान समझें। ये परमात्मा का हुक्म है। उधर जब पठानों ने गुलाम को आज़ाद कर दिया तो वह बहुत खुश हुए। वह खुशी खुशी अपने परिवारों के पास पहुंच गए। फिर बाबा नानक भाई मर्दाना और भाई बालाजी को साथ लेकर अपनी अगली यात्रा पर चले पड़े। दोस्तों, बाबा नानक की धरती पर आने का मकसद ही यही था कि वह समाज की बुराइयों को दूर कर सके, उनका उद्धार कर सके। यह काम बाबा नानक ने किया। बाबा नानक पूरी जिंदगी लोगों का वहमों भ्रमों से निकालने में लगा दिया और लाखों लोग की ज़िंदगी बदल दी। लेकिन एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि क्या उनके जाने के बाद हम उनके उपदेशों पर अमल कर रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि हम में से ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि हमने बाबा नानक के उपदेशों को सिर से ही निकाल दिया है और जो कुछ भी उन्होंने कहा था हम उसके उल्टे ही काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस साखी को सुनने के बाद आप बाबा नानक के उपदेशों की तरफ ध्यान देंगे और जैसे उन्हें कहा था वैसे ही आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और सुबह शाम कीर्तन की भक्ति जरूर करें और सभी मनुष्य को एक समान समझें, सभी के साथ प्यार के साथ पेश आएं। अगर हमने यह सब कर लिया तो हम बाबा नानक के प्यार के लायक जरूर बन जाएंगे।
दोस्तों, बाबा नानक की सुंदर साखी आपको कैसी लगी? राधा स्वामी जी।